हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, उसका अध्ययन करेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये जो कविता है ये एक ऐसी पोइम है जिसका संबंध एक बर्फ़ के छोटे टुकड़ों से है। और ये जो कविता है इसके अंदर कवि ने जो रूढ़िवाद है, जो अंधविश्वास है, उनका निषेध करने की कोशिश की है और उनका हमारे जीवन में जो हम महत्व समझते हैं तो उसने पूरी तरह इसका खंडन किया है। कई चीज़ें हैं जिनको हम हमारे जीवन में उनके प्रति ऐसी भावना रखते हैं, अंधविश्वास रखते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, और जैसे कि बहुत सारे छींक देने से शुभ कार्य नहीं करते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाने पर हम वापस घर लौट जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कवि यहाँ पर इन सब चीज़ों का, इन अंधविश्वासों का खंडन करता है। और वैसे इन चीज़ों से वास्तविकता में कुछ नहीं होता है अगर समझें तो पहले हम जो कवि है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कवि का जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ये एक अमेरिकन कवि है और उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 29 जनवरी 1963 को बोस्टन, मैसेचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम एलिनोर फ्रॉस्ट था, जिनका जन्म 1895 और मृत्यु 1938 के अंदर हुई थी। और अब हम बच्चों के बारे में जानने से पहले इनकी कुछ जो प्राइज़ है, अवार्ड्स इनको जो मिले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनको पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री, ये एक अवार्ड मिला है। यूनाइटेड स्टेट पोइट लॉरेट, ये एक अवार्ड मिला है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल, ये भी इनको अवार्ड मिला है। और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ये भी इनको मिला है। तो अब जानते हैं इनके, अब हम सीधे कविता पर आते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way यानी कि जो कवि है वो रास्ते में जा रहा है और वहाँ पर एक रास्ते में हेमलॉक का पेड़ आता है, धतूरे का जो पेड़ है वो आता है, जो एक नशीला पेड़ है। और उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़बारी हुई है जिसके कारण पेड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है, उसकी एक ब्रांच पर, शाखा पर। तो जो क्रो है, ये क्रो सुक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ कण गिरा दिए, बर्फ़ की धूल गिरा दी। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसकी वजह से क्या है कि मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मेरा मूड यानी कि मेरा मन ही बदल गया।
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और मेरा एक दिन का कुछ भाग जो बच गया था, ख़राब होने से बच गया था। और क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कौवा ने ऐसा कर दिया तो पूरा दिन खराब जाएगा। कौवा एक मतलब लोगों ने उसको अंधविश्वास के अंदर बुराई का प्रतीक माना है, और उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि मैं, यानी कि कवि का स्टार्टिंग में मूड ख़राब था, और वो मूड ख़राब होने की वजह से जैसे ही वो थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर रास्ते में एक हेमलॉक का जो पेड़ मिलता है, और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है, और कौवे ने क्या है कि उसकी डाली को जैसे ही हिलाया तो द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की जो धूल है वो क्या है कि सुक डाउन ऑन मी, वो मेरे ऊपर गिर गई। उसने जैसे ही डाली को हिलाया। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उससे मेरा हृदय चेंज ऑफ मूड, परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का कुछ भाग मेरा ख़राब होने से बच गया क्योंकि मेरा मूड ख़राब था, और उसकी वजह से अब मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया था। आई हैड रीव्ड, और उससे क्या है कि मैं बहुत खुश हुआ, और मैं इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, और इसकी वजह से कवि का बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच गया। तो ये कविता थी जो अंधविश्वास को बिल्कुल निंदा करती है, अंधविश्वास की। और ये जो पार्ट था, पोइम, जो क्लास 10th की इंग्लिश जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी कविता थी, और उसके पहले पार्ट की कविता थी। इसके अंदर 2 कविताएं हैं। ये दूसरे पार्ट में हम दूसरी कविता को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।